नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। झुलसी इमारतें, टूटे फूटे कंप्यूटर, हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में फिर खुले सरकारी दफ्तर। नेपाल में हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं, लोग दफ्तर जा रहे हैं। काठमांडू के ज्यादातर सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। हिंसा में 72 लोगों की जान गई और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के कंप्यूटर जला दिए गए और गाड़ियों को आग लगा दी गई। नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने चिंता जताई। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद हालत एक बार फिर सामान्य होने लगे हैं। लोगों ने दफ्तर का रुख करना शुरू कर दिया है। टूटी फूटी इमारतों और खराब पड़े कंप्यूटरों के बीच कर्मचारियों ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। काठमांडू के ज़्यादातर सरकारी दफ्तर अब खुल चुके हैं। नेपाल में हिंसा के बाद पहली बार रविवार की सुबह हजारों सरकारी कर्मचारियों ने दफ्तर का रुख किया। नेपाल हिंसा में कम से कम 72 लोगों की जान गंवा दी। नेपाल में हिंसा के दौरान ज़्यादातर लोगों ने पुलिस स्टेशन और सरकारी दफ्तरों को ही निशाना बनाया था। कई ज़रूरी दस्तावेजों को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया गया था। ऐसे में कर्फ्यू हटने के बाद रविवार को सभी मंत्रालय, बैंक और सुप्रीम कोर्ट फिर से खुल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे देश में स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं बनाता है। हिंसा के दौरान भीड़ ने पूरे मंत्रालय के कंप्यूटरों को एक जगह एकत्रित करके जला दिया था। दरवाजे के बाहर मौजूद सभी कारों को आग के हवाले कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब हमें सब कुछ फिर से पटरी पर लाने के लिए अन्य रास्ते तलाशने होंगे। नेपाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान भी प्रदर्शनकारियों से संसद समेत कई इमारतों में भारी तोड़फोड़ की और सरकारी गाड़ियों को जला दिया गया। नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कहना है कि सरकार चलाने के लिए नई गाड़ियां खरीदनी होंगी। सरकारी कर्मचारी अब फिर दफ्तर आते हैं और हाजिरी लगाकर इधर उधर टाइम पास करके घर लौट जाते हैं। बिना कंप्यूटर और दस्तावेजों के कर्मचारी चाहकर भी काम नहीं कर सकते। सुशीला कार्की ने अभी तक अपने मंत्रिमंडल की घोषणा नहीं की, लेकिन संभावित मंत्री बनने वाले सभी लोगों को यही डर सता रहा है कि अब मंत्रालय कैसे चलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।